हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 थे वो कर चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग, प्रीवियस लेक्चर में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स जो है, और टारगेट हम लोगों का ये है कि ये एक्सरसाइज आज इस लेक्चर में अपना कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे। 1 to 10 अगर आपने नहीं किया है तो प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिए वीडियो की प्लेलिस्ट में। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हर एक क्वेश्चन को हम लोग थॉरोली सॉल्व करने वाले हैं, सारे स्टेप्स के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको आ भी गया है तो भी एक बार इसको देख लेंगे तो उसमें बेनिफिट होगा, क्योंकि कई बार आप लोग गलत तरीके से भी आंसर ला देते हैं और सही हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दो गलतियां की आंसर आ गया, खुश हो जाते हैं। तो एक बार देखेंगे तो बेनिफिट यहाँ पे आपका ही होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। बोला जा रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 3, 2। जो इंफॉर्मेशन दिया है वो लिखते हैं। कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? देयर इज ए गिवन पॉइंट 3, 2। एक पॉइंट दे दिया है व्हिच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद दिस लाइन। गिवन लाइन क्या है? एक लाइन दी हुई है, दैट इज x minus 2y minus 3 is equal to 0। equal to 3 है, minus 3 equal to 0। मतलब ये ऐसा कुछ सीन बन रहा है कि ये x minus 2y minus 3 equal to 0 है। इससे 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ, इससे 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ एक लाइन है जो कहां से पास हो रहा है? 3, 2 से पास हो रहा है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप क्या हो जाएगी? लेट्स से दैट इज m1 माइनस x कोफिशिएंट अपॉन y कोफिशिएंट 1/2। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m2। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन को हम क्या बोल देंगे? m2। नाउ एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, तो वी नो दैट tan थीटा इज m2 minus m1 अपॉन 1 plus m1 m2 with mod। क्योंकि 45 डिग्री ऐसे बन सकता था, 45 डिग्री इधर से बन सकता था, तो दो आंसर्स आएंगे। दैट इज tan 45 is equal to what is m2 minus m1 upon 1 plus m1 की वैल्यू 1/2 m2। tan 45 1 मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2m2 minus 1 upon 2 plus m2। ये बात समझ में आ गया? डिनोमिनेटर के 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज 2m2 minus 1, दिस इज 2 plus m2। मॉड का मॉड हटा, प्लस माइनस आया। टेकिंग पॉजिटिव साइन कितना हो जाएगा? 1 is equal to 2m2 minus 1 upon 2 plus m2। 2 plus m2 is equal to 2m2 minus 1, that is m2 is equal to 3। So equation of required line क्या हो जाएगी? y minus y1 is equal to slope x minus x1। y minus 2 is equal to 3x minus 9। y is equal to 3x minus 7। टेकिंग माइनस साइन, अगर माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा? माइनस 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2। माइनस 2 माइनस m2 2m2 माइनस 1, दैट इज 3m2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो m2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 1/3। तो लाइन की इक्वेशन माइनस 1/3 x माइनस 3, 3y minus 6 minus x plus 3, that is x plus 3y is equal to 9। तो ये हमारे पास दो लाइन निकल के आई जो इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा था और 3, 2 से पास हो रहा था। एक बार आंसर चेक करके वेरीफाई कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट है। 3x minus y minus 7 equal to 0, x plus 3y is equal to 9। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।
क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 12. It says find the equation of line passing through the point of intersection of the two line have equal intercept on the angle. तो given line L1 क्या है? लास्ट लेक्चर में भी इस तरीके का इक्वेशन मिला था, दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली, बट यहाँ पे मैं अपने मेथड से कराएंगे L1 plus lambda L2 4x plus 7y minus 3 equal to 0 and line L2 is given as 2x minus 3y 2x minus 3y plus 1 is equal to 0. क्लियर है? तो all the lines passing through the intersection of L1 and L2 is L1 plus lambda L2 is equal to 0. L1 और L2 के इंटरसेक्शन से जितनी भी लाइन है उन सभी का नाम क्या होगा? L1 plus lambda L2 equal to 0. That is L1 4x plus 7y minus 3 plus lambda times 2x minus 3y plus 1 equal to 0. इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखेंगे. 4x plus 7y minus 3 2 lambda x 3 lambda y plus lambda equal to 0. x के साथ आया 4 plus 2 lambda, y के साथ आया 7 minus 3 lambda, कांस्टेंट आया lambda minus 3. x 4 plus 2 lambda, y 7 minus 3 lambda is 3 minus lambda. x 4 plus 2 lambda upon 3 minus lambda. y lambda minus 3 इधर था उधर जाएगा तो माइनस होगा, स्वैप हो गया. 7 minus 3 lambda upon 3 minus lambda is equal to 1. So x upon 3 minus lambda upon 4 plus 2 lambda, y upon 3 minus lambda upon 7 minus 3 lambda is equal to 1. तो x इंटरसेप्ट कितना आया? 3 minus lambda upon 4 plus 2 lambda. y इंटरसेप्ट कितना आया? 3 minus lambda upon 7 minus 3 lambda. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों इंटरसेप्ट कैसे हैं? इक्वल. Given that the intercept are equal intercept on the axis. ठीक है, क्या दिया गया है? x इंटरसेप्ट दैट इज 3 minus lambda upon 4 plus 2 lambda is equal to 3 minus lambda upon 7 minus 3 lambda. कैंसिल नहीं करेंगे, साइड शिफ्टिंग करेंगे. 3 minus lambda क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 3 minus lambda 7 minus 3 lambda 3 minus lambda 4 plus 2 lambda 3 minus lambda 7 minus 3 lambda 3 minus lambda 4 plus 2 lambda is equal to 0. So 3 minus lambda in a bracket 7 minus 3 lambda minus 4 minus 2 lambda is equal to 0. 3 minus lambda. What about this one? 2 minus 5 lambda. Sure. So lambda is equal to either 3 or lambda is equal to 2 by 5. तो लैम्डा की दो पॉसिबल वैल्यू निकल के आई, या तो लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाए या फिर लैम्डा की वैल्यू 2 by 5 हो जाए. अब जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आई इस इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, ऊपर वाले में रख दो, किसी में भी रख दो. पुट लैम्डा 3 इन इक्वेशन 1. कितना हो जाएगा? x 4 plus 3 2 जा 6, y 7 minus 3 3 जा 9 plus 0 is equal to 0. That is 10x minus 2y is equal to 0. That is 5x minus y is equal to 0. This is the first case. Second, put lambda is equal to 2 by 5. Lambda की वैल्यू 2 by 5 भी हो सकती है.
2/5 डालेंगे तो कितना आएगा, x 4 + 4/5 y 7 - 6/5 प्लस लैम्डा 2/5 - 3 is equal to 0. 24x upon 5 29y upon 5 -7 upon 5. तो हर जगह क्या था, इक्वल थी बात. ये तो रॉन्ग आ रहा है, ये नहीं होगा. तो एक ही आंसर सही आएगा, 5x - y = 0. क्वेश्चन नंबर 12 की बात थी. 12th में आंसर 13x + 13y. लेट मी चेक इट आउट. एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन अपन ने सही नोट किया है कि नहीं. 12th में 4x + 7y - 3 2x - 3y + 1. इधर -3 इधर +1. ठीक है. तो L1 + lambda * 4x + 7y - 3 2x - 3y + 1. 4x कॉमन 4 + 2 लैम्डा, y कॉमन 7 - 3 लैम्डा, लैम्डा -3 4 + 2 लैम्डा 7 - 3 लैम्डा 3 - लैम्डा 3 - लैम्डा 3 - लैम्डा 7 - 3 लैम्डा 4 + 2 लैम्डा. सो 3 - लैम्डा 7 - 3 लैम्डा 3 - लैम्डा 4 + 2 लैम्डा 3 - लैम्डा कॉमन 7 - 3 लैम्डा -4 - 2 लैम्डा. हाँ, तो यहाँ पे 7 - 4 7 - 4 हाउ मच 3. तो कितना हो जाएगा 3 6. यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आई 3 3 3 9. चेक कर लेते हैं. और यहाँ पे आई 3. तो कितना बनेगा 26 26x 7 + 35 26y upon 5. यहाँ पे 5 3 15 15 12. ठीक है. अब इसको अगर अपन 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 13x + 13y - 6 is equal to 0. And that is the beautiful answer we are looking for. 13x + 13y is equal to 6. सर ये भी आंसर हो सकता है. हाँ, हो सकता है अगर दोनों के इंटरसेप्ट 0 है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 3 रखने पे दोनों इंटरसेप्ट 0 होंगे. तो ये भी एक तरीके से पॉसिबल आंसर है. आंसर में केवल ये लिखा हुआ पीछे, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबल आंसर. ठीक है, जहां पे इंटरसेप्ट न्यूमेरिकली 0 हो सकती है. क्लियर हो गई बात यहाँ पे? अच्छे से क्लियर है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 के पास. सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप मैंने कराया है, तो आप लोग उसी तरीके से प्रॉपर्ली नोट करिए. क्वेश्चन नंबर है 13. व्हाट इज दैट? थोड़ा स्पीड में करते हैं. सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेक. ये भी क्वेश्चन जैसे 11 था, सिमिलर टू 11 है. क्वेश्चन नंबर 13 जो है सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 11 के. कैसे? एक लाइन दिया हुआ y = mx + c. This is the line y = mx + c. There is another line which make angle theta. जो क्या कर रहा है? एंगल थीटा बना रहा है. और कहां से पास हो रहा है? 0, 0. This is given line. इसको बोल देते हैं PQ, इसको बोल देते हैं AB. ठीक है. Let's say slope of PQ is equal to m dash. ठीक है, और इसकी स्लोप m है. So tan theta is equal to m dash minus m upon 1 plus mm dash. mod. ठीक है, mod हटेगा तो प्लस माइनस आएगा. m dash minus m 1 plus mm dash. क्रॉस मिल जाए प्लस माइनस tan theta प्लस माइनस mm dash tan theta is equal to m dash minus m. वैल्यू किसकी निकालनी है? m डैश की निकालनी है. तो m डैश को एक तरफ लाया. सो दिस इज, इधर रख लेते m डैश माइनस प्लस mm डैश tan थीटा. इस m को इधर लाए m प्लस माइनस tan थीटा.
that is m plus minus tan theta is equal to m dash 1 minus plus m tan theta. So m dash is given as m plus minus tan theta upon 1 minus plus m tan theta. ये क्या हो गई? स्लोप हो गई इस रिक्वायर्ड लाइन की। और कहां से पास आ रहा हो? ओरिजिन से। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y minus y1 is equal to slope x minus x1। ठीक है, m डैश क्या लिया है? ये x1 y1 कितना है? 0 है। तो डायरेक्ट यहीं पे मैं लिख दूं y is equal to m plus minus tan theta 1 minus plus m tan theta into x। यही प्रूव करना था। इस x को डिनोमिनेटर में डाल दिया और लिख दिया हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात? तो जैसा क्वेश्चन नंबर 11 था वहां 45 डिग्री दिया था, किसी पॉइंट 2,3 से पास हुए थे। यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है और ओरिजिन से पास करा है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के पास। यहाँ पे बात हो रही है कि इफ द इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, कौन से पॉइंट दिया? -1,1 एंड 5,7। This is the point -1,1 and this is the point 5,7। ठीक है, divides by the line, एक लाइन जा रही है x plus y is equal to 4। Let's say this is the line x plus y minus 4 equal to 0। तो ये इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है। Let's say λ/1 का रेशियो, तो यही निकालना है। ठीक है, this is point P, this is point Q, this is point M। Let's say the line divides PQ in λ/1 ratio, in ratio λ/1। तो m का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 5 λ minus 1 λ plus 1, 7 λ plus 1 λ plus 1। यस और नो? अब ये m पॉइंट, m जो है लाई ऑन x plus y minus 4 equal to 0। So 5 lambda minus 1 upon lambda plus 1, 7 lambda plus 1 upon lambda plus 1 minus 4 equal to 0। 5 lambda minus 1, 7 lambda plus 1 minus 4 lambda plus 1 divided by lambda plus 1। क्या किया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो लैम्डा प्लस 1 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। क्या मिला अपने पास? 5 लैम्डा माइनस 1, 7 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 5 प्लस 7 12, 12 माइनस 4 8 लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 4 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 1/2। तो किस रेशियो में डिवाइड किया? 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया। एकदम क्लियर है, आसानी से समझ में आ रहा है, पूरी बातें अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। जहां पे जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल के, और पसंद आए तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर सारी चीजें क्लियर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन। वेरी गुड क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है पूरे जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए स्ट्रेट लाइन के। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, दिस इज द गिवन लाइन। क्या दिया हुआ है? 4x plus 7y, 4x plus 7y plus 5 is equal to 0। 4x plus 7y plus 5 equal from the point 1,2। तो 1,2 से हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो 1,2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी, इस लाइन के अलोंग निकालनी है। लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q। तो हमें PQ की डिस्टेंस निकालनी है। किस लाइन के अलोंग? 2x minus y, 2x minus y इक्वल टू 0। सपोज करिए कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन जाना है। तो रेलवे स्टेशन किस रास्ते से जाना है ये भी बता रहे हैं, तब हम पूछें कितना किलोमीटर। अभी तो आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जिसका घर जितनी दूर और पास है। लेकिन कोई बोला कि उस पर्टिकुलर रूट से ही होके जाना है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर रूट से होके जाना है तब तो डिस्टेंस दूसरी होगी। अभी हम क्या करते हैं, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बताते हैं,
कि भाई यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, 7 किलोमीटर। हमेशा शॉर्टेज आता है कि हाँ इस तरीके से जाएंगे 7, लेकिन अभी यहाँ पूछा कि इस रास्ते से जाना है, ये तो शॉर्टेज हो जाता है, लेकिन जाना किधर से है, इस रास्ते से। क्लियर हुई इतनी बात। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, 1,2 से इस रास्ते पे हमें जाना है। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा, h, k। लेट q h, k be the intersection of line AB and PQ। ठीक है, तो 4x plus 7y plus 5 is equal to 0, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 4x minus 2y is equal to 0, माइनस प्लस कैंसिल आउट, 9y plus 5 is equal to 0, तो y की वैल्यू कितनी आई, -5 डिवाइडेड बाय 9। अगेन इसी इक्वेशन में डाल देंगे तो 2x is equal to y, तो x की वैल्यू -5/18। ठीक है, सो q का कोऑर्डिनेट पता चल चुका और p का कोऑर्डिनेट पता चल चुका, डिस्टेंस ही निकालनी है। सो द q कोऑर्डिनेट इज h, k -5/18, y कोऑर्डिनेट -5/9। So PQ y2 minus y1 whole square minus 5/9 minus 2 whole square कितना हो जाएगा, 18/23। 23 square divided by 18 square, यहाँ पे भी आ जाएगा 23 square upon 9 square। ठीक है, सो PQ विल बी 23 स्क्वायर बाहर आ गया और 9 भी बाहर आ गया। ये एक बार और कर देता हूं मैं, आपको थोड़ा समझिएगा। 18 स्क्वायर एलसीएम लिया तो यहाँ पे 23 का स्क्वायर था, यहाँ पे 23 का स्क्वायर, नीचे 9 था, यहाँ 18 है तो इंटू 4 हो जाएगा। तो अभी हो गया 23 डिवाइडेड बाई 18, अंडर रूट में इधर 1 और इधर 4, 23√5/18, 23√5/18 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनिट आप लिख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास और देखते हैं वो हमसे क्या बात करना चाह रहा है। ठीक है, सुनाई दिखाई दे रहा है? It says find the direction in which the straight line must be drawn through the point this so that its point of intersection with this may be at a distance 3 unit from the point। ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्शन हमसे पूछ रहे हैं। देखो, दिस इज द गिवन लाइन, क्या दिया हुआ है, x plus y minus 4 equal to 0, x plus y minus 4 equal to 0। कहाँ से है, -1,2, यहाँ पे एक पॉइंट है। अब यहाँ से किस डायरेक्शन में ड्रॉ करें कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाए, 3 यूनिट। ठीक है, अब इसको मैं दूसरी स्टाइल में आपको सॉल्व कराऊंगा, देखिएगा आपको अच्छा भी लगेगा। लेट्स से दिस इज a b and p। ठीक है, तो AP क्या है, AP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस -1 + 2 -4 डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 कितना जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, -1 -4 कितना हो गया, -5 में 2 ऐड किया, 3 मॉड है तो 3/2। अब अगर देखेंगे इस एंगल को, मैंने यहां से अगर थीटा बोला तो tan थीटा इन ट्रायंगल PAB, किस ट्रायंगल की बात हो रही है, PAB ट्रायंगल की बात हो रही है हमारे पास। तो PAB ट्रायंगल में बात करेंगे तो tan थीटा कितना होगा, नहीं tan थीटा नहीं, एडजेसेंट cos थीटा, cos थीटा इज परपेंडिकुलर AP अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, कितना निकल के आएगा, 3/√2 AP की वैल्यू, और ये कितना है 3, तो cos थीटा कितना हो गया, 1/√2। तो थीटा कितने एंगल पे जा रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ये जो है
ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये भी एंगल हो गया 45 डिग्री। अब हमसे कौन सा पूछ रहे हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द डायरेक्शन इन विच, तो इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसकी स्लोप कितनी होगी, बात समझ आए। ये एंगल कितना है 45 डिग्री है, इसकी स्लोप m1 है -1, और इस लाइन की स्लोप अगर आगे बढ़ाए तो इसको बोल दिया m2, और इनके बीच का एंगल कितना है 45। सो tan 45 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 into mod 1 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हाँ ना, एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा, मॉड हटेगा, तो अगर मैंने प्लस साइन लिया तो 1 माइनस m2 इज इक्वल टू m2 प्लस 1, दैट इज 2m2 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप कितनी आ गई 0। और अगर माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। माइनस साइन लेंगे तो -1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 1, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। तो नेगेटिव साइन तो पॉसिबल नहीं, और पॉजिटिव साइन लेते हुए क्या आई, स्लोप 0 आई। स्लोप 0 आई तो लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। समझ में आया थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें, कि यहाँ पे मैंने पहले इस लाइन की स्लोप निकाली और इस लाइन की स्लोप नहीं निकाली, एक्चुअली में ये एंगल निकाला, किस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। जब दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री आ गया तो इस लाइन की स्लोप निकाल के मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। Question number 17 is saying the hypotenuse of a right angle triangle has its at the point 1, 3 and 4, 1. Find the equation of legs perpendicular to the triangle. शॉर्ट में मैं बता देता हूं, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, it and 1, 3, 4, -1। क्या क्या पॉइंट दिए, 1, 3 और 4, -1, सॉरी -2, -4, 1। क्या बताना है हमें, बताना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो, मतलब जो लाइंस हैं, तो यहां पे देखेंगे तो क्या पता चलेगा, ये 90 डिग्री है और ये अपना हाइपोटेन्यूज, इसका नाम दे देते हैं लेट्स से OA एंड B। तो जब कभी ये इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, तो हमेशा y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जब हमारा ये इस लाइन पे लाई करेगा तो x हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो x की वैल्यू कितनी 1। तो यही दोनों हमारी लाइन निकल के आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। एकदम आसानी के साथ आप इसे कर सकते हैं। क्लियर होगी बात इतनी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के पास। समझ में आ गया था ना, 90 डिग्री बन रहा है, तो जो x कोऑर्डिनेट है दैट विल बी इक्वल टू x एक्सिस फर्स्ट लाइन, और जो y कोऑर्डिनेट था वो सेकंड लाइन के बराबर हो गया। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 38 विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन एज्यूमिंग प्लेन मिरर। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला इसका हम लोग जे सीखेंगे, अभी इसको कर रहे हैं। x + 3y, यहां पे लिखते हैं x + 3y - 7 = 0। यहां पे इसका कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, 8। अब इसके करस्पॉन्डिंगली इसका यहाँ पे जो इमेज आएगा, ये P है, ये इमेज I है, इसको अगर अल्फा, बीटा बोले तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ये पॉइंट हुआ M, तो M इज मिड पॉइंट ऑफ PI, तो M का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, अल्फा + 3/2 बीटा + 8/2, ठीक है। M लाई ऑन x + 3y - 7, m जो पॉइंट है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो वहां से एक रिलेशन निकलेगा, अल्फा + 3/2 3 बीटा + 24 डिवाइडेड बाय 2 - 7 = 0। अल्फा + 3 बीटा + 24 - 14 = 0। अल्फा + 3 बीटा + 13 = 0। ये एक रिलेशन हमारे पास आया अल्फा के लिए। अगेन हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और है, स्लोप ऑफ PI इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन लेट्स से AB,
तो इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। तो स्लोप ऑफ पी आई की स्लोप कितनी हो जाएगी, बीटा -1 अल्फा -3, और इसकी स्लोप -x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा -8 इज इक्वल टू 3 अल्फा -9। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए कैसे आ रही है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा -1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस 3 टाइम्स बीटा, 3 अल्फा -1 प्लस 13 इज इक्वल टू 0, दैट इज अल्फा प्लस 9 अल्फा -3 प्लस 13 इक्वल टू 0, सो 10 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -1। जिस दिन अल्फा की वैल्यू -1 आई, ये चिल्ला के बोलेगा बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा -1, दैट इज 3 into -1 कितना आया, -4। तो ये जो i का कोऑर्डिनेट था अल्फा कॉमा बीटा, उसकी वैल्यू कितनी है, -1, -4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ठीक है, कहीं पे कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से करिए, दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड करिए। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, so question number 19 is saying if the line this and this are equally inclined to the third line, find the value of m। लाइन दिया हुआ y is equal to 3x plus 1, y is equal to 3x plus 1, and the second line L2 is given as 2y is equal to x plus 3, that is y is equal to 3/2। सीधा सीधा मैंने पहले ही 2 से डिवाइड करके लिख दिया। ठीक है, ये दो लाइन दी, ये दोनों लाइन क्या है, थर्ड लाइन है, उससे इक्वली इंक्लाइंड है। लाइन L3 क्या है, y is equal to mx plus c। तो अगर ये लाइन है y is equal to mx plus c, तो ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2 कि इनके अगर बीच एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा है, दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, समान एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन L1 है इसकी स्लोप कितनी है, m1। ये जो लाइन L2 है इसकी स्लोप कितनी है, m2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे θ1 और θ2 मैं थोड़ी देर के ले लूं, तो गिवन दैट θ1 is equal to θ2, that is tan of θ1 is equal to tan of θ2। अब tan θ1 के लिए क्या लगेगा, m minus m1 upon 1 plus m1, m minus m2 upon 1 plus m2। ठीक है, m कितना है, m ही है, वही निकालना। m1 is 3 upon 1 plus 3m is equal to m minus 1/2 upon 1 plus m 1/, ठीक है, that is m minus 3 upon 1 plus 3m is equal to 2m minus 1 upon 2 plus m with mod sign। अब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस इधर भी आएगा, प्लस माइनस इधर भी आएगा, तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, लेकिन इधर का प्लस इधर का माइनस तो माइनस, इधर का माइनस इधर का प्लस तो प्लस माइनस, तो 2 बार प्लस आएगा 2 बार माइनस आएगा, मतलब इन शॉर्ट m minus 3 1 plus 3m is equal to plus or minus 2m minus 1 upon 2 plus m। taking plus sign, m minus 3 upon 1 plus 3m is equal to 2m minus 1 upon 2 plus m। कैलकुलेशन लंबी जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 2m minus 6m square minus 3m is equal to 2m minus 1 plus 6m square minus 3m। So you can see minus 3m cancel with minus 3m, 2m cancel with 2m. This will give us minus 7 is equal to 7m square
एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो नॉट पॉसिबल, किसी भी चीज का स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब चलते हैं टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या मिलेगा, m माइनस 3 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 2m माइनस 1 2 प्लस m। फिर से क्रॉस में ले जाएंगे तो कितना आएगा, 2m माइनस 6 प्लस m स्क्वायर माइनस 3m, प्रोडक्ट वही रहेगा, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स यही चीज आएगी, 2m माइनस 1 6m स्क्वायर माइनस 3m। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिला, m स्क्वायर माइनस m माइनस 6, यहाँ कितना मिलेगा माइनस 6m स्क्वायर, कितना माइनस 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 प्लस m प्लस 1 दैट इज 7m स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ माइनस m था वहां पे प्लस m हुआ, 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, एक मिनट, m का कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 2m 3m माइनस m और वहां पे भी माइनस m, तो माइनस माइनस प्लस m, m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाती तो अपना आंसर भी शायद सही आ जाता। क्वेश्चन नंबर 19 में m की वैल्यू ऐसी ही आ रही है, ठीक है, 2a/14, ठीक है। तो अब m को लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला से कौन सा, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला, सो माइनस का 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 7 इंटू 7, 4 इंटू 7 इंटू 7, 4 इंटू 7 इंटू 7, ये माइनस 7 था इसलिए मैंने प्लस कर दिया, इंटू 2 इंटू 7 दैट इज 2 प्लस माइनस 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7, 2 प्लस माइनस 2 50 अपॉन 2 इंटू 7, 2 कॉमन, 1 प्लस माइनस 50 दैट इज 5√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7, तो m की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1 प्लस माइनस 5√2 डिवाइडेड बाई 7 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई, तो सॉल्व करना पड़ा, पूरी मेहनत करनी पड़ी, पूरी मेहनत की तो यहाँ से एक चीज ये पता चली कि m स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यू नहीं है, फिर भी मेहनत करी तो m की एक क्वाड्रेटिक वैल्यू निकल के आई, उसको सॉल्व किया तो m की 2 वैल्यूज मिली। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2020 के पास। व्हाट इज दैट, if the sum of the perpendicular distance from the variable point on this and this is always 10, तो p must move on the line। देखो एक लाइन ऐसा दिया है, एक लाइन ऐसा दिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट है p, p से इस पे डिस्टेंस निकाला लेट से pm, और p से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेट से दिस इज pn, ठीक है। लाइन का नाम क्या दिया हुआ है फर्स्ट का, x plus y minus 5, x plus y minus 5 equal to 0, और इस लाइन का नाम क्या दिया, 3x minus 2y plus 7, 3x minus 2y plus 7 is equal to 0, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है pm है, ये pn है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि pm plus pn is equal to 10, pm plus pn कितना है, हमेशा 10 है, तो हमें निकालना है कि p जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैंने h कॉमा k लिया तो pm कितना हो जाएगा, h प्लस k माइनस 5 डिवाइडेड बाई √2 प्लस pn 3h माइनस 2k प्लस 7 अपॉन 13 इज इक्वल टू 10। क्लियर है, डिस्टेंस है, मॉड हटेगा, प्लस माइनस जो भी आएगा कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, ठीक है। प्लस माइनस h प्लस k माइनस √5, सॉरी h प्लस k माइनस 5 अपॉन √2 प्लस माइनस 3h माइनस 2k प्लस 7 अपॉन √13 इज इक्वल टू 10। एलसीएम ले लेते हैं, h प्लस k माइनस 5 √13 प्लस माइनस √2 टाइम्स 3h माइनस 2k प्लस 7 इज इक्वल टू 10 √26, ठीक है। तो अब देखोगे तो h के साथ क्या मिल रहा है, प्लस माइनस √13 प्लस माइनस 3√2, k के साथ क्या मिल रहा है, प्लस माइनस √13 माइनस प्लस 2√2,
और कांस्टेंट क्या मिल रहा है, माइनस है। सो माइनस प्लस 5√13 प्लस माइनस 7√2 माइनस 10√26। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इज h k लाई ऑन अ लाइन, क्योंकि लीनियर फॉर्मेट बन गया ना, कुछ भी होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब h और k, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया था ph k, h मतलब x कोऑर्डिनेट, k मतलब y कोऑर्डिनेट, तो h की जगह x लिखा और k की जगह y लिखा, और इसमें क्या है, पावर 1 और 1 ही है, h की पावर भी 1 है, k की पावर भी 1 है, मतलब x के वेरिएबल की पावर 1 है, y की वेरिएबल की पावर 1 है, तो वो हमेशा लाइन देगा, क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, तो स्ट्रेट लाइन देगा। क्लियर होगी बात इतनी? क्वाड्रेटिक आता तो हम सोचते कि वो सर्कल है कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि इलिप्स है, तो वो तो भी अपने को आता नहीं, जब कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तब वहां से हमें आइडिया लगेगा, लेकिन यहाँ पे पावर 1 दैट मींस स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर है 21, लग तो रहा है खत्म हो जाएगा, देखते हैं। फाइंड इक्वेशन, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं उसको आसान बना के आपके सामने रखने वाला हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइन दिस एंड दिस। देखो एक पैरेलल लाइन दिया है, दूसरा पैरेलल लाइन दिया है, लेकिन मैं थोड़ी होशियारी के साथ लिखूंगा। 3x + 2y 3x + 2y + 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन क्या दिया, 9x, तो इसको भी अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना लिखा है, 3x + 2y - 7/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा जिससे ये लाइन पास हो रही होगी, और दोनों से क्या होगी, इक्विडिस्टेंस, दोनों से क्या है, इक्विडिस्टेंस है। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका एक मैं शॉर्ट मेथड भी बता सकता हूं कि डायरेक्टली c1 + c2/2, required line is 3x + 2y + 6 - 7/3 divided by 2। इसका 6 है, इसका 2, इसका 6 है, इसका -7/3, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज 3x + 2y, कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 18 - 7 11, 11/6, 18x + 12y + 11 is equal to 0, 18x + 12y + 11 is equal to 0। क्लियर है बात? अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, आपको पता ही, यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल कर सकते हैं। बाकी अगर दो लाइन है, y = mx + c1, दूसरी लाइन है y = mx + c2, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा y = mx c1 + c2/2, जो कि पैरेलल होगी और दोनों से इक्विडिस्टेंस होगी। जो कांस्टेंट टर्म होता है उन दोनों को न्यूमेरिकली ऐड करेंगे, जैसा सिंबल है प्लस माइनस के हिसाब से साइन को लेके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, वी विल गेट आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। It says a ray of light passes through the point 1, 2, reflect on the x-axis, x-axis पे reflection हो रहा है, and reflected ray passes through the 5, 3। A का कोऑर्डिनेट निकाला, 1 2 से आया, 1 2 से आया और 5 3 से भाग गया। यहाँ पे x-axis पे कोई पॉइंट होगा तो h, 0, ठीक है। हमें इतना पता है कि जो रे ऑफ लाइट है जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, I जो है वो हमेशा R के बराबर होगा। क्लियर है? I is always equal to R, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके साथ जो एंगल होगा वो मैंने बोला θ1, ठीक है। तो ये टोटल एंगल कितना होगा, ध्यान से देखो, तो एंगल R कितना हो जाएगा, 90 - θ1, तो एंगल I कितना हो जाएगा, 90 - θ1। तो अगर मैं यहां से θ2 की बात करूं, सो θ2 कितना हो जाएगा, 90 + I, 90 + 90 - θ1, दैट इज 180 - θ1। ध्यान से समझिए क्या होता रहा।
मैंने बोला कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा 1 है, ठीक है। तो r कितना हो जाएगा, ये टोटल 90, 90 माइनस थीटा 1, जो एंगल r है वही एंगल i है, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस थीटा 1। तो अगर इस पूरे एंगल को मैंने थीटा 2 माना कि जो इंसिडेंट रे है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हमेशा क्या करेंगे, यहां से उसका पूरा मेजरमेंट लेंगे, तो ये एंगल 90 प्लस i बनाएगा और i की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा 1, तो 180 माइनस थीटा 1। अब हमें यहां से क्या पता करना है, कुछ नहीं करना है, निकालना क्या, h की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखेंगे, लेट्स से दिस इज p o q, so tan theta 1 is the slope of OQ, और OQ की स्लोप 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस h। यहां से देखेंगे तो tan थीटा 2 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ OP दैट इज 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस h। अब tan थीटा 2 कितना है, 180 माइनस थीटा 1, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, 180 minus theta 1 is equal to 2 upon 1 minus h। 180 minus theta minus tan theta 1, 2 upon 1 minus h। अब यहीं पे कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, 3 upon 5 minus h, 2 upon 1 minus h, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे कर दिया, तो -3 plus 3h is equal to 2 5s 10 minus 2h, so 5h comes out to be 13, so h is nothing but 13 divided by 5। तो जो उसका कोऑर्डिनेट आया वो कितना हो जाएगा, 13 upon 5, 0। करेक्ट है आंसर, चेक कर लीजिए, यस दैट्स द परफेक्ट आंसर, 13 upon 5, 0। समझ में आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बनाया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा 1, क्योंकि ये पूरा जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री होता है। जो एंगल r है वही एंगल i है, तो ये एंगल i कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1। तो टोटल एक्स एक्सिस के साथ जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बना, थीटा 2, थीटा 2 मतलब 90 प्लस i, और i की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा 1, तो 180 माइनस थीटा। तो इसके लिए tan थीटा निकाला, इसके लिए tan थीटा निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। Now move to question number 23, very 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 important question। There is a given line x by a cos theta, y by b sin theta, x cos theta by a, y sin theta by b is equal to 1। ठीक है, सपोज करते हैं दिस इज द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, वहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, वहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालना है। लेट्स से दिस पॉइंट इज माइनस, अच्छे से बनाते हैं, दो पॉइंट यहाँ, दोनों पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे हैं, यस। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, और दूसरा पॉइंट भी यहीं पे ले लेते हैं, यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। लाइन की इक्वेशन ऐसी है, तो ये क्या हो गया P1, ये क्या हो गया P2, और हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना, और उसको बनाना है बी स्क्वायर के इक्वल। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं P1 into P2, तो P1 क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, इस पर ये पॉइंट डाला, तो x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह 0 -1 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इनटू P2 ले लेंगे, तो P2 में क्या आएगा, ये पॉइंट डालेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी बात।
तो यहाँ पे देखेंगे तो डिनोमिनेटर में सेम चीज है, प्रोडक्ट में है, अंडर रूट है, बाहर आ जाएगा। और ऊपर अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos थीटा बाई a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos थीटा बाई a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। ये हमारा निकल के आया p1 p2। अब काम ट्रिग्नोमेट्री का, स्ट्रेट लाइन का काम खत्म हो चुका है, स्ट्रेट लाइन का काम खत्म हो चुका है। सो p1 into p2 इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, माइनस को यहीं रखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ a स्क्वायर, एलसीएम भी ले लिया साथ में, और नीचे क्या मिलेगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर। तो a स्क्वायर को काट दिया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया, तो b स्क्वायर तो है ही साथ में, अब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई इतनी बात? डिवाइडेड बाई b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दैट इज b स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐसे कर लो, डिवाइडेड बाई b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी लास्ट स्टेप में आप देखेंगे तो आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि ये हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यही सेम चीज नीचे भी है, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, इसको पहले और इसको बाद में, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, मॉड ऑफ b स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, b स्क्वायर। किसका प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ax1 by1 c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, एक बार इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो देखेंगे डिनोमिनेटर में सेम चीज थी तो अंडर रूट गायब कर दिया, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के बाद a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, एलसीएम लिया और सॉल्व किया, हमारा आंसर 100% सच आ गया। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। काफी मेहनत हो गई, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्या बात हो रही है भाई 24 में? A person is standing at the junction of the crossing of the two straight line 2x minus 3y plus 4, मैं लाइन 2x minus 3y plus 4 equal to 0, और दूसरी लाइन दिया हुआ है 3x minus 4y, 3x minus 4y minus 5 is equal to 0। इन दोनों के क्रॉसिंग में यहाँ पे खड़ा हुआ, दो सड़कें क्रॉस करें तो चौराहे पे वो खड़ा था, and wants to reach the path whose equation on this, और एक दूसरी जगह से जाना है। फॉर एग्जांपल में अगर ब्लू मार्कर मुझे मिलेगी तो उससे मैं बताऊंगा उसको यहाँ पे जाना है, जिसका नाम कितना दिया हुआ है 6x minus 7y plus 8 equal to 0। शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी क्योंकि स्पीड तो फिक्स ही है। अब सपोज करो आपको ये वॉक करना है, शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करोगे, और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर वाला पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, परपेंडिकुलर। व्हीकल ड्राइव करते हैं तो हमेशा रॉन्ग साइड से जाते हैं, वही शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है ना। इधर ट्रैफिक पुलिस है, रॉन्ग साइड से निकल जाते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको अगर मैंने m बोला, इसको p बोला, तो p से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहला काम p निकालना है फॉर पॉइंट p। p क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन है। लाइन L1 कितना है, 3x - 4y - 5 = 0। लाइन L2 कितना है, 2x - 3y + 4 = 0। लाइन L1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, लाइन L2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया 9 12 15, 4 से मल्टीप्लाई किया 8 12 16। दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, x - 31 = 0। तो x की वैल्यू 31, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, हो भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर x की वैल्यू इतनी आ गई तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू 31, 3 × 31 - 4y - 5 = 0। तो 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 93 - 5 that is 88। So y comes out to be 22। So the coordinate of p का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 31, 22। p का कोऑर्डिनेट कितना निकल के आ गया, 31, 22। क्लियर है, यस और नो। मैं एक बार फिर से देख लेता हूं कि सही आया है या नहीं आया है। दो लाइन जो दी हुई थी वो क्या क्या था, 2x - 3y + 4, 2x - 3y + 4 एंड 3x + 4y था बेटा, +4y + 12y। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 17x + 1 = 0। तो x = -1/17। x की वैल्यू -1/17 रखेंगे, 3 × -1/17 + 4y = 5। So 4y = 3/17। तो 17 5 85, 85 - 3 82/17, ठीक है। 5 नहीं प्लस हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 85 88। So y comes out to be 22/17। तो जो p का कोऑर्डिनेट था वो कितना निकल गया, -1/17, 22/17, -1/17, 22/17। अब ये पॉइंट आ गया तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो लाइन है 6 × x कोऑर्डिनेट, 7 × y कोऑर्डिनेट प्लस डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का मॉड। सो pm = -6 - 154 प्लस 17 8 जा 136, I do believe so, upon 17 into √85। एक बार ये कैलकुलेशन चेक करिए, -6 - 154 प्लस 136, तो इधर से आ जाएगा 18 और इधर से आ जाएगा 6, कितना बचेगा 24। लेकिन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है। सो द इक्वेशन ऑफ पाथ स्लोप ऑफ pm, और इस लाइन का नाम बोल देते हैं ab, इनटू स्लोप ऑफ ab = -1। तो स्लोप ऑफ pm इनटू इसकी स्लोप
माइनस एक्स का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट -1, तो स्लोप ऑफ PM इज इक्वल टू -7/6। ठीक है, नाउ द इक्वेशन ऑफ PM, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिला है, हमें वो रास्ता निकालना था। इक्वेशन ऑफ PM क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, y माइनस 22/7 y कोऑर्डिनेट, स्लोप -7/6 x प्लस 1/17, that is 17y minus 22 upon 17, minus 7/6 17x plus 1 upon 17, 17 cancel with 17, ये इधर है, 17 6 102, 22 into 6 132, minus 119, 17 से 119x minus 7, that is 119x, 102y minus 125 is equal to 0, 119x 102y minus 125 is equal to 0, ये हमारा आंसर निकल के आया एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, इसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, लिख दो इक्वेशन 2, सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू निकल के आई, पॉइंट पता चल चुका p का। नाउ द स्लोप ऑफ लाइन AB एंड द स्लोप ऑफ लाइन AP का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1, क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर के लिए सीन हमें पता है m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 किया, तो यहां से इस लाइन की स्लोप पता चल, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, सॉल्व किया, वैल्यू रखी, अपना आंसर आ गया 119x प्लस 102y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर का एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 11 से 24 तक के सॉल्यूशन है, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें बाकी एक्सरसाइज के थ्योरी के साथ हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के, जेईई लेवल के भी क्वेश्चंस डाले जाएंगे और कुछ एडिशनल थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ेंगे, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस दोनों पे हम लोग इसी में वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो जैसे नया वीडियो आएगा अपलोड करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।